मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका अपना ज्योतिषी, आपका मित्र, आपके समक्ष उपस्थित हूँ आज 3 अक्टूबर 2025 के पावन दिवस पर आपके जीवन की दिशा और दशा को ग्रहों के प्रकाश में समझने के लिए। ये दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, किन चुनौतियों और अवसरों का सामना आपको करना पड़ सकता है और कैसे आप अपनी अंतरात्मा की शक्ति से इन सब का सदुपयोग कर सकते हैं। आइए हम इसी पर गहन चिंतन करें। आज की ग्रह स्थिति तुला राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारणीय है। आपकी लग्न राशि तुला में ही सूर्य देव अपनी नीच अवस्था में बुध देव के साथ और केतु के प्रभाव में विराजमान है। ये स्थिति आपके व्यक्तित्व, आपके आत्मविश्वास और आपके स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालेगी। नीच का सूर्य जहां आत्मविश्वास में कमी या अहंकार के टकराव का संकेत दे सकता है, वहीं केतु का साथ आपको स्वयं से ही थोड़ा विरक्त, अपनी पहचान के प्रति उदासीन महसूस करा सकता है। आप अपने निर्णयों में थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं या अपनी आंतरिक इच्छाओं को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। हालांकि बुध का सहयोग आपको बौद्धिक रूप से तीव्र बनाएगा, जिससे आप अपनी बातों को प्रभावी ढंग से रख पाएंगे। पर केतु का प्रभाव इसमें भी एक प्रकार का तटस्थता का भाव ला सकता है। वहीं आपके सप्तम भाव यानी साझेदारी और संबंधों के भाव में राहु का गोचर मेष राशि में हो रहा है, जो आपके संबंधों में कुछ अनिश्चितता या तीव्र इच्छाएं पैदा कर सकता है। आप दूसरों से अधिक अपेक्षाएं रख सकते हैं, जिससे कुछ तनाव संभव है। अष्टम भाव में गुरु का वृषभ राशि में गोचर आकस्मिक लाभ या हानि, गुप्त विद्याओं में रुचि और जीवन में बड़े परिवर्तन का सूचक है। यह आपको गूढ़ ज्ञान की ओर ले जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति सावधानी आवश्यक होगी। आपके धन भाव यानी द्वितीय भाव में शुक्र का वृश्चिक राशि में होना आपको आर्थिक मामलों में तीव्र इच्छा शक्ति और कुछ गुप्त स्रोतों से लाभ दिला सकता है। तृतीय भाव में चंद्रमा का धनु राशि में होना आपको पराक्रमी और साहसी बनाएगा। छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे और छोटी यात्राएं संभव हैं। नवम भाव में मंगल का मिथुन राशि में गोचर आपके भाग्य को बल देगा। धर्म और उच्च शिक्षा में आपकी रुचि बढ़ाएगा और आप ऊर्जावान होकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ेंगे। पंचम भाव में शनि देव अपनी स्वराशि कुंभ में वक्री अवस्था में विराजमान हैं, जो प्रेम संबंधों, संतान और रचनात्मक कार्यों में कुछ विलंब या पुनर्मूल्यांकन का कारण बन सकता है। आपको इन क्षेत्रों में अधिक अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होगी। ये ग्रह स्थिति एक गहरा संतुलन बनाने की मांग करती है, जहां आंतरिक पहचान की तलाश और बाहरी संबंधों की अपेक्षाओं के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना होगा। इन जटिल ग्रह स्थितियों को समझने के लिए मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाना चाहता हूँ। प्राचीन काल में एक राजा थे, जिनका नाम धर्मपाल था। वे बड़े न्यायप्रिय और धर्मात्मा माने जाते थे। उनका राजमहल एक विशाल बाग से घिरा हुआ था, जिसमें 2 नदियां मिलती थीं। एक नदी का जल अत्यंत मीठा और निर्मल था और दूसरी का खारा तथा मैला। राजा धर्मपाल रोज इन दोनों नदियों के संगम पर बैठकर ध्यान करते थे। एक दिन उनके मन में विचार आया, मैं इतना न्यायप्रिय हूँ, फिर भी मेरे राज्य में कहीं कहीं अन्याय क्यों होता है? ये दोनों नदियाँ एक ही स्थान पर मिलती हैं, फिर भी इनके गुण अलग अलग क्यों हैं? इस विचार के साथ वे व्याकुल हो उठे। उसी समय एक वृद्ध संत वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने राजा की व्याकुलता देखकर पूछा, राजन, आप चिंतित क्यों हैं? राजा ने अपनी समस्या बताई। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये नदियाँ आपकी ही प्रकृति का प्रतीक हैं। जिस प्रकार मीठे और खारे जल का संगम होकर भी वे अपना मूल गुण नहीं खोती, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर भी देवत्व और दानवता दोनों का वास होता है।
महत्वपूर्ण यह नहीं कि ये गुण आपके भीतर हैं, बल्कि यह है कि आप किसे पोषित करते हैं। आप न्यायप्रिय हैं, पर क्या आप अपनी अंतरात्मा के हर कोने में झांक कर देखते हैं कि वहाँ कहीं अहंकार या स्वार्थ का मैला जल तो नहीं बह रहा? जब आप स्वयं को जानेंगे, अपनी आंतरिक शुद्धि पर ध्यान देंगे, तब बाहर भी न्याय और संतुलन अपने आप स्थापित हो जाएगा। राजा धर्मपाल को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने उस दिन से केवल बाहरी न्याय पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक शुद्धि और आत्म संतुलन पर भी ध्यान देना शुरू किया। संत का यह उपदेश आज की ग्रह स्थिति से गहरा संबंध रखता है। आपके लग्न में सूर्य और केतु की स्थिति, साथ ही सप्तम में राहु, आपको भी आंतरिक संतुलन खोजने और बाहरी संबंधों की अपेक्षाओं से ऊपर उठकर स्वयं की पहचान बनाने की प्रेरणा दे रही है। ये समय है अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनने का, अपने भीतर के मीठे और खारे जल को पहचानने का और स्वयं को शुद्ध करने का। अब बात करते हैं आज के भविष्यफल की, आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों की। तारांकन परिवार और संबंध। तारांकन परिवार में कुछ मिश्रित भावनाएं रह सकती हैं। केतु का लग्न में और राहु का सप्तम में होना जीवन साथी के साथ कुछ अनिश्चितता या गलतफहमी पैदा कर सकता है। आप अपने साथी की भावनाओं को समझने में थोड़ा संघर्ष कर सकते हैं, या आपकी अपेक्षाएं अत्यधिक हो सकती हैं। संबंधों में पारदर्शिता और धैर्य बनाए रखें। पंचम भाव में वक्री शनि संतान से संबंधित मामलों में कुछ देरी या अनुशासन की मांग कर सकते हैं। बच्चों की शिक्षा या स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पारिवारिक धन के लिए द्वितीय भाव में शुक्र की स्थिति शुभ है, लेकिन अष्टम भाव में गुरु के कारण परिवार में अचानक कोई बड़ा बदलाव या खर्च सामने आ सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखें और क्रोध से बचें। तारांकन करियर और धन। तारांकन करियर के क्षेत्र में यह एक मिश्रित अवधि है। लग्न में नीच का सूर्य आपके आत्मविश्वास को कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है, जिससे आप अपने काम में अपनी पहचान बनाने में संघर्ष कर सकते हैं। हालांकि बुध का साथ आपको अपनी बात रखने और बौद्धिक कार्यों में सफलता दिलाएगा। नवम भाव में मंगल भाग्य का साथ देगा, जिससे नए अवसर मिल सकते हैं या आप किसी प्रोजेक्ट में नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं। धन के लिए द्वितीय भाव में शुक्र का होना आर्थिक लाभ का संकेत देता है, खासकर छिपे हुए स्रोतों से या पैतृक संपत्ति से। अष्टम भाव में गुरु आकस्मिक लाभ या निवेश से जुड़े जोखिमों को बढ़ा सकता है, इसलिए कोई भी बड़ा वित्तीय निर्णय सोच समझ कर लें। व्यापार में साझेदारों से कुछ अनबन संभव है, इसलिए साझेदारी के मामलों में सतर्क रहें। तारांकन स्वास्थ्य। तारांकन स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लग्न में नीच का सूर्य और केतु का गोचर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित कर सकता है। पेट संबंधी समस्याएं, सिरदर्द या हड्डियों से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। मानसिक रूप से आप कुछ बेचैनी या पहचान के संकट का अनुभव कर सकते हैं। गुरु का अष्टम भाव में होना भी अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत देता है। अपनी दिनचर्या में योग, ध्यान और संतुलित आहार को शामिल करें। नियमित जांच कराएं और किसी भी छोटे लक्षण को नजरअंदाज न करें। तारांकन प्रेम संबंध। तारांकन प्रेम संबंधों के लिए पंचम भाव में वक्री शनि का होना कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। यदि आप प्रेम संबंध में हैं, तो आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। गलतफहमियां बढ़ सकती हैं और रिश्ते में कुछ दूरी का अनुभव हो सकता है। सिंगल लोगों के लिए नए संबंध बनाने में देरी हो सकती है या उन्हें अपनी पसंद का साथी खोजने में मुश्किल हो सकती है। ये समय अपने प्रेम संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करने और अपनी अपेक्षाओं को वास्तविकता के धरातल पर लाने का है।
जीवन साथी के साथ राहु का प्रभाव भी संबंध में कुछ खींचतान ला सकता है, जहां आपको अपने साथी को अधिक समझने की आवश्यकता होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये समय आपके लिए अपनी अंतरात्मा को समझने और अपने जीवन में संतुलन स्थापित करने का है। जीवन में चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों न आएं, हमें कभी अपने आत्मबल को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे नदियां अपने मूल स्वभाव को बनाए रखती हैं, वैसे ही हमें भी अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। बाहरी दुनिया की चकाचौंध या संबंधों की उलझनें हमें विचलित कर सकती हैं, लेकिन हमारी आंतरिक शांति ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस समय को आत्मचिंतन और आत्म सुधार के अवसर के रूप में देखें। अपनी भावनाओं को समझें, अपनी पहचान को मजबूत करें और दूसरों के प्रति दया और समझ का भाव रखें। इस दिन को और भी शुभ बनाने के लिए मैं आपको एक शक्तिशाली उपाय सुझाता हूँ। आपके लग्न में केतु और नीच सूर्य की स्थिति को शांत करने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें, जिसमें थोड़ी लाल चंदन मिला हो। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही गणेश जी की पूजा करें और ओम गम गणपतये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। केतु को गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त है और उनकी पूजा से मन की स्थिरता और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। यह उपाय आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा और जीवन में सही दिशा चुनने में आपकी सहायता करेगा। अंत में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान सूर्य देव और विघ्नहर्ता गणेश जी आपकी सभी बाधाओं को दूर करें। आपका आने वाला समय सुखमय हो, आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और आपके जीवन में खुशियों का अंबार लगे। धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें। ईश्वर का आशीर्वाद सदा आपके साथ है। इस वीडियो को लाइक करें, अपने तुला राशि के मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, ताकि आप ऐसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शन से वंचित न रहें। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुभम भवतु।